अब हो क्या रहा है, मैंने एग्जाम्स चल रहे हैं। That is the part you need to understand. सुला रही हैं, you heard that right. मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज एग्जाम इफेक्ट। 100 से भी अच्छा लगेगा यार। ओ मेरे को तो नहीं आया, मैंने करा था फोन, सुबह करा था क्या? रहने ओटीपी के लिए करा था। लाइफ बहुत अजीब हो गई है। अब देखो, मैंने बताया ना मेरे अंदर खून की कमी, मेरे अंदर सिर्फ खून की कमी नहीं थी, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि अभी मेरे साथ चल रही है, बहुत सारी। व्हेन आई टेल यू बहुत सारी, इट मीन बहुत सारी, शायद उतनी सारी नहीं पर थोड़ी सारी, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से डील करने का व्हाट सॉल्यूशन डू वी हैव अपार्ट फ्रॉम औषधीज? तो औषधि लेके आई हूँ मैं, ठीक है। औषधि जो कि बहुत सारी खानी है मुझे, सिंस आई हैव सम प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मेरे को, जिनकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है और मेरा वेलबींग अफेक्ट हो रहा है क्रिटिकली, वो भी एट दैट। तो वो चीज़ें हैं। और अब हो क्या रहा है, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, एज यू ऑलरेडी नो। ये तो अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं और उन एग्जाम्स के बीच में आई एम टेकिंग दीज औषधीज ले रही हूँ। और ये जो औषधीज हैं ये मुझे सुला रही हैं। यू हर्ड दैट राइट। समवन हु नीड्स टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, वो ऐसी दवाइयां खा रहा है जो उसको सुला रही है, ठीक है। और द फन पार्ट इज कि मुझे एक टाइम नहीं खानी, मुझे 2 टाइम खानी। आज पहला दिन था जो मैंने ये औषधि ग्रहण करी थी और मेरा मतलब सुबह ली थी मैंने अराउंड 8 बजे, और फिर मुझे कब नशे होने लगे और मैं कब सो गई हूँ आई डोंट नो। और तब से मैं अब उठी हूँ विच इज 4:30 से 5 बजे के बीच में, एंड पूरा दिन ऑलमोस्ट चला गया है और मुझे अब 6 बजे दोबारा लेनी है दवाई, अब वही औषधि खानी है मतलब। तो यू रियलाइज कि कितना ज़्यादा अजीब है ये, विचित्र है। और मेरे को पढ़ना भी है, रात को सोना भी है। तो लाइफ में ये जो मेरा सेमेस्टर है अब की बार का, काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस। लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होती, ठीक है। दैट इज द पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इवन तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, दूसरे लोगों का कुछ कुछ है, परिस्थितियां बोरिंग नहीं होंगी तुम्हारे साथ। यू कैन इंटरनली फील कि तुम्हें हाँ ऐसा ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ऐसा करके, बट बहुत कुछ चलता रहता है हमेशा। ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी पर चीज़ें हमेशा मूविंग रहेंगी। तो अगर तुम स्टक फील कर रहे हो ना तो पागल हो। स्टक फील कर रहे हो तो तुम पागल हो, क्लियर कट, ठीक है। कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको बताने का तुम लोगों को। ऊपर से सर्दियाँ है, एक तो सर्दियाँ, ऊपर से मैं बीमार, ऊपर से मैं औषधि खा रही हूँ और ऊपर से मुझे भागने भी जाना है। यस यस गाइस, रनिंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू मी। मेरे स्टैमिना की बैंड बज चुकी है, मेरा शरीर भूल चुका है कि स्टैमिना नाम की कोई चीज होती है। 4 कदम लेते ही सांस फूलने लगती है मेरी। मतलब कभी यू नो आई हेट कि जब लोग ऐसे बात करते हैं, पर मुझे अब करनी पड़ी। तो देयर वाज दिस टाइम व्हेन आई वाज सुपर 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 फिट,
और लोग मुझे मोटी कहते थे, जेलस थे मेरी फिटनेस से, ठीक है, क्योंकि या तो वो इधर टू स्किनी थे या फिर वो अनफिट थे, ठीक है, और मुझे मोटी बोलते थे फॉर व्हाट सो एवर रीजन। मेरी एज उस टाइम पर इतनी नहीं थी कि मैं समझ पाऊँ। आई वॉज ब्रीफली 7 एट दैट टाइम, और 7 साल की उम्र से ये लोग मुझे अभी तक बंद थोड़ी हुआ है, मोटी कहते हैं। प्यार से मोटी कहेंगे, दुलार से मोटी कहेंगे, वैसे मुझे फिटनेस एडवाइस देंगे, तू जिम जाया कर, ये खड़ा कर, तू वो खड़ा कर, ब्ला ब्ला शिट। क्योंकि इन लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल इज दिस, या फिर है ही नहीं इनके पास एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये लोग अपने अंदर कमियां देखते हैं, इनको दूसरों के अंदर कमियां मिलती हैं, और नहीं होती दूसरों की कोई कमी तो ये उसको ढूंढ लेते, बना लेते। अच्छा, 7 साल की उम्र से जब कोई एक चीज तुम कॉन्स्टेंटली सुनते हो तो अराउंड सम टाइम मैंने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर सिर्फ मुझे नहीं लगता कि मैं मोटी, बाकी सबको लगता है कि मैं मोटी। मेरी माँ को नहीं लगता था, वैसे मेरे घर वालों को नहीं लगता था कि मैं मोटी, तो वो लोग भाई ऐसे कर रहे हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि खाते पीते करके बच्चे कैसे होते हैं, मेरी क्या गलती है इसमें। पर मैंने बिलीव करना चालू कर दिया उन बेवकूफ लोगों को, फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी ना मुझे याद है। तो क्योंकि सब लोग आसपास के बोल रहे थे तो मैंने उनको विश्वास कर लिया। मैं कहा सब कह रहे होंगे, थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी इस बात में। मैं चल ली भैया, अब मुझे पतला होना, मुझे पतला होना, मुझे पतला। अरे मैं ऑलरेडी फिट थी। जब तुम हो जितने तुम्हें होना चाहिए तो तुम और पतले होगे क्या करोगे। मेरी बॉडी ने इतना टूर्नामेंट झेला है ना उस टाइम पे, स्वेर खाना तो मैंने कभी बंद करा नहीं। देखो मैं कहूँ डाइटिंग वाइटिंग करी मैंने, भूगी भूगी रही मैं, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। एक तो पहली चीज, मैं भारतीय एक हिंदू घर में हूँ जहाँ पर बेटियों को देवी माना जाता है, और देवी तुम्हारी भूखी रही है तो नहीं है संभव। तो मैं कभी भी भूखी नहीं रही, ना मैंने कभी डाइटिंग करी है पर्टिकुलरली, और घर का खाना ही खाती हूँ मैं, बस घर का खाना। फिर अब घर के खाने में चाहे पराठे बने चाहे कुछ ही बने, वो सब जनरली इतने ज़्यादा पराठे बनते नहीं है, और मेन्यू बदलता रहता है। दाल हो गए, राजमा हो गए, छोले हो गए, अलग अलग तरीके की दाल हो गई, चिल्ले हो गए, वगैरह वगैरह। तो हेल्दी होता है, घर पे खाना हमेशा हेल्दी होगा, ठीक है। तो घर का ही खाना खाती थी मैं, जितना मेरा वो होता था मन उतना खाती थी। कभी मैंने अपने मन को रोका नहीं खाने में। बिंज ईटिंग मैंने कभी करी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं फिट थी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बट एक्सरसाइज में ओवर जिसको कहते हैं, ओवर भी मेरे से हुआ नहीं। अब ये भी बात, मतलब ऐसा था कि मैं अपने दिमाग से कोशिश तो बहुत कुछ कर रही थी करने की, बट एक्चुअली में कुछ मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, ना कर रही थी, ठीक है। मैं फिट ही जी हूँ, मैं अच्छे से ही जी हूँ थ्रू आउट लाइफ। और अब जो है, नाउ दैट आई अंडरस्टैंड कि वो लोग उस टाइम पे प्रैक्टिकली बकवास कर रहे थे। जब मैं अपनी फोटो देखती हूँ मैं कि ये मोटे हैं, ये इसको कोई मोटा कह सकता है, मतलब स्टेट टिपिकली ब्लाइंड और व्हाट। तो अब जो है, अब मेरे साथ हेल्थ कंडीशंस हो गई हैं जो कि मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, और फिक्स करने के प्रोसेस में बीच में रनिंग छूट गई है तो रनिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, दैट वाज द पॉइंट। और आई एम स्टिल जगलिंग, दिस इज वेरी फनी काइंड ऑफ सिचुएशन कि सर्दियों में तुम्हारे पेपर है, ठीक है, जब सारी दुनिया क्रिसमस के लिए एक्साइटेड है और नए साल के लिए एक्साइटेड है। वैसे मैं नए साल के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं होती, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा जो आता है अप्रैल अगस्त समवेयर समवेयर आता है न्यू ईयर, तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्रिसमस बेसिकली मुझे उसके पीछे का रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, सिंस इट्स अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, तो उसका भी इतना कोई, मतलब I do have basic idea, Santa Claus something something related, but rest I don't know. I am not aware
ऑफ द हिस्ट्री बिहाइंड दैट फेस्टिवल। तो ऐसा है, और मेरे पेपर है, पूरे महीने में पेपर है, ठीक है। पर इस बार मैं खुश हूँ। पिछले बार 3 महीने पेपर चले थे मेरे, 3 ब्लडी महीने, और अब की बार सिर्फ 1 महीना पेपर है। 1 जनवरी को भी पेपर है मेरा, विच इज प्रिटी बिजार, बट ठीक है, झेला जाएगा। 3-4 महीने तो नहीं है ना कम से कम, पर पेपर है, मुझे प्रिपेयर करना है। मेरी दवाइयाँ मुझे नशे करवा रही है, मुझे नींद आ रही है उन दवाइयों की वजह से, और मेरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से आई एम इन पेन, इन क्रूशियल सिवियर पेन, ठीक है। और उसके अतिरिक्त लोग मुझसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मेरे कोई दोस्त नहीं है, और जो मेरा पढ़ाई का मैटर है वो बहुत सारा है, बहुत ही सारा है लिटरली। और मैं जॉब हंट पे भी कर रही हूँ अभी, तो इट ऑल कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग। तो इन सारी चीज़ों के लिए वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, और इन सब चीज़ों को सॉर्ट करने के बाद लेट्स सी। दिस वॉज आवर लिटिल सिट एंड टॉक सेशन in between our exam vlog. Isn't it perfect? Exam vlogs, baby girl, are supposed to be the most exciting thing on my channel, ठीक है? नहीं, झूठ है, वो बस मेरी मेमोरीज है, ओके? एंड आई मेक देम ताकि तुम लोग इंस्पायर हो सको पढ़ने के लिए, ठीक है? बट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग ऑन माई चैनल इज मी, बेबी गर्ल, ठीक है? So you better identify that, store that in your subconscious, conscious and unconscious, जो कि तुम मुझे कभी भूल ही ना पाओ। तो ये है, एंड एट दैट नोट लेट्स एंड दिस। 11-12 मिनट हो गए हैं। दो मेरी मेरी एवरेज टॉकिंग जो है, मतलब टॉकिंग सेशन जो होता है वो होता है टिपिकली 50 मिनट्स at least, but this is exam effect, एग्जाम सीजन का इफेक्ट है कि 11-12 मिनट में आई हैव रियलाइज्ड कि इतना टाइम हमें वार्तालाप में नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा कल पेपर है। दिस इज 12 दिसंबर, मी साइनिंग ऑफ। When I close my eyes and see the place I wanna be, it's got you right next to me and you're in my arms. I can feel your skin on mine, I inhale and take my time, 'cause this is where I wanna be, doing nothing with me. Never believed in stories, a better love like this, falling sideways, no worries, like I can take any hits, I don't ever dream of love. Since I met you, you got me turned upside down, 'cause it feels so right when you do nothing with me, do nothing with me. We don't have to get lost in us, there's no need to decide, it feels so right to do nothing with me. Before you came along, I kept falling again and again. Those Penrose steps, constantly playing pretend. Now I know myself, and I know we don't need much to keep us satisfied. We got time on our side. I don't think life is all that people want it to be. Don't take it serious, I like the simplicity. You know we could get lost in the grocery store, call it an adventure, we don't need much more. Do nothing with me, do nothing with me. We don't have to get lost in us, there's no need to decide, it feels so right to do nothing with me. Never felt like this before, even at the best of times, I couldn't get off the floor, I felt I had something to hide. Your sweet आउट फाइनली, दूसरा पेपर इज डन, चेक आउट जिसको कहते हैं। और आज मैं पापा जी के साथ आई हूँ, एज यू कैन सी। और
पेपर वॉज फैबुलस, फैबुलस जिसको कहते हैं, एकदम चुम्मेश्वरी। और आज मैंने हेल्प भी करी है बहुत लोगों को। क्या है तो ऐसा होता है ना, देखो कि जब लिख रहे होते हैं तो बीच में फ्लो तो टूटता है तुम्हारा जब कोई तुमसे पूछता है तो, पर तुम अगर बता देते हो तो उसकी जो दृष्टि में तुम्हारे लिए वो होती है ना आशीर्वाद सॉर्ट ऑफ, और अच्छी भावनाएं सब में, और वो दैट इज वर्थ इट सॉर्ट ऑफ। वैसे ऐसा हुआ था कि जिन जिन लोगों ने मेरे से पूछा था मैंने उन्हें मेन जो बेसिक होता ना वो सारा समझा के बता दिया था, क्योंकि वो बाकी सारा खुद लिख पाएंगे। इजी था पेपर, मतलब मेरे हिसाब से इजी था क्योंकि मैंने पढ़ा था। एंड अपनी माँ की घड़ी पहनी है मैंने, कितनी अच्छी लग रही है ना। और सेकंड पेपर इस सेमेस्टर का अच्छा गया है, और आने वाले पेपर भी वैसे ही जाएं। तो मेरा अगला पेपर PFPI का है जो कि काफ़ी लेंदी होने वाला है, बट हम हैं कौन, वॉरियर, हम हैं वॉरियर। तो हम किसी भी पेपर वेपर से डरने वाले नहीं हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बढ़िया सा पेपर दे के आएंगे। एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग फन एज वेल। सर्दियाँ हो गई हैं और पिछले लास्ट पेपर में तो धूप निकल रही थी 12 बजे, क्योंकि सुबह की शिफ्ट थी। अभी आफ्टरनून शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ है, वैल्यू एडिशन कोर्स का था ना, तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे कोहरा कोहरा हो रहा है, ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मेरे भाई के साथ जो सिनेरियो है, 2 सिनेरियो है पता है। ये तो पहला तो ये कि वो मेरे से पूछ रहा कि उसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन करा, फर्स्ट ईयर है उसका, तो पूछ रहा है कि एडमिट कार्ड पे साइन कराने होते हैं क्या। मतलब स्कूल तोड़ी है ये, इतना फनी इतना क्यूट मोमेंट था ना। उसके बाद दूसरी चीज़, उसको रोल नंबर ही समहाउ बदल गया है, ठीक है। पहले तो उसको कन्फ्यूजन हुई कि एग्ज़ाम रोल नंबर और जो कॉलेज का रोल नंबर होता है वो अलग अलग होते हैं, वो उसको नहीं पता था। और उसके बाद फिर एक्चुअली में उसका जो कॉलेज का रोल नंबर था वो चेंज ही हो गया लास्ट मोमेंट पे, विच वॉज प्रिटी बिजार। मैंने पहले ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है ना सुना है, पर उसका हो गया था। है फोन अंदर करो, छीन के ले जाएगा। अरे नहीं लेके जाएगा। तो ये था और आई फाउंड इट वेरी क्यूट और एंड इनोसेंट, थोड़ा डम्ब पर फन। और बिग सिस्टर मोमेंट हो रही थी मेरी उस टाइम पे, ये सब बताते हुए समझाते हुए उसको। और अभी मैं घर जा रही हूँ, अगले पेपर की प्रिपरेशन करनी है घर जाते ही। नेक्स्ट पेपर 2 दिन बाद। सो स्टे ट्यून्ड लवलीज, शोइंग यू माय लिटिल अचीवमेंट ऑफ द डे। आज रात को क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, एग्ज़ाम दे रहा, पेपर दे के आई हूँ और बाकी भी थकी हुई है, नींद पूरी नहीं हुई, बट आई मेड माई बेड, changed the bed sheet and it is ready to sleep. Oh, this is peace and good night. When you do nothing